बुरी बात में मन चला जाए तो विशेष हानि की बात नहीं है, पर बुरी क्रिया न होने पावे, ये बात कह रहे। ध्यान दो, हो सकता है साधक हो, अचानक तुम्हारी चूक हो गई, मन बुरी बात में चला गया, पर बुद्धि न जाने पावे, क्योंकि बुद्धि न्यायाधीश है। अगर न्यायाधीश ने दस्तखत कर दिया तो भ्रष्ट हो जाओगे। तभी होए बुद्धि जो परम शयानी तीन तंचिते नानहित। पेशकार की उतनी बात महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी न्यायाधीश की होती है। पेशकार चिल्लाता रहे, बात न्यायाधीश की होगी। पेशकार तुम्हारा मन है, पेश करता रहता है, ये भोग ये भोग। बुरी चेष्टा ना होने पावे, मन बुरी बात में चला गया तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम चेष्टा में मत हो, चेष्टा में तभी उतरेगो जब बुद्धि दस्तखत कर देगी। इसलिए साधक सावधान, राग द्वेष की चेष्टा ना होने पावे। राग द्वेष मन में आ जाए, साधक है तो आ ही जाएगा, अभी सिद्ध तो हुआ नहीं। तो रागात्मक या द्वेषात्मक वृत्ति जागृत हो जाए पर क्रिया ना होने पावे तो दबा दे। नाम जप और मंत्र जप के प्रभाव से, सेवा के प्रभाव से वही भस्म हो जाएगी। उपासक नेत्र जितने चंचल करेगा, आध्यात्मिक शक्ति उतनी नष्ट होती चली जाएगी। पूज्य बाबा, राग द्वेष से बचना है तो नेत्रों को संभाल के रखो। वैसे बहुत बढ़िया नासाग्र दृष्टि इंद्रिय अवस्था में बहुत बढ़िया काम करती है। यदि चलना है तो भी नासाग्र, बैठा है तो भी नासाग्र पर। ब्रह्मचारी नहीं तो यहां फटने लगेगा, आज्ञा चक्र में दर्द होने लगेगा। ब्रह्मचर्य है तो ये अवस्था बहुत जल्दी मंत्राकार वृत्ति कर देती। ऐसे नासाग्र रहना, बैठा है तो नासाग्र, चल रहा है तो नासाग्र, इतनी भूमि दिखाई देगी और यहां मंत्र लिखा हुआ है। बड़ा आनंद का, साधना बहुत आनंद की है। ऐसा थोड़ी कि केवल बातों का आनंद है, नहीं नहीं, परमानंद है। शरीर की खुराक अन्न है, प्राण की खुराक वायु और जल है, और मन की खुराक भजन है। अगर इसे भजन नहीं दोगे तो भोगों में फंसा देगा, राग में फंसा देगा। कान की खुराक भगवत गुणानुवाद और नाम है। बार बार नाम सुनाओ, अंदर से मंत्र सुनाओ, बार बार इनको सत्संग सुनाओ, बार बार भगवत चरित्र सुनाओ। और नेत्र की खुराक भगवत दर्शन है, सब में भगवत भावना। या तो नासाग्र दृष्टि हो, जिससे बात करो तो पहले भाव करो कि हे राधा वल्लभ लाल, आप इसके हृदय में विराजमान हो, प्रणाम महाराज, फिर बात करो। अंदर से बोलना नहीं है कि आप भी तो भगवान हैं, ये ठीक नहीं है, ये शब्द ठीक नहीं है। आप किसी उपासक को सीधे बोले आप भी भगवान, ये उसका अपमान है। आप क्या समझते हो, आप उसका सम्मान कर रहे हो? नहीं, उसको सुख मिलेगा जब उसके आराध्य देव की जय बोलोगे। जैसे आप सामने किसी उपासक को कह, वो लाडली जी का उपासक, आप सीधे कह रहे हो अरे आप तो साक्षात राधा रानी हो, तो मानो आपने हमारे थप्पड़ मार दिया, आप हमें सुख दे रहे हैं। राधा रानी की जय, लाडली जी महाराज की जय। हाँ, आप सुख मिला, उनकी जय, उनकी आराधना, उपासना। आप अपने भाव को अंदर रखिए, आप अपने भाव को उनके सामने प्रकट मत कीजिए। भगवत दर्शन की भावना। शरीर की खुराक अन्न है, सो भोग लगा के प्रसाद पाओ। प्राण की खुराक श्वास और जल है, तो भगवत नाम प्रति श्वास और जल अर्पित किया हुआ। मन की खुराक भजन है, जितना भजन करोगे उतने मन शांत और बढ़िया भगवत लीला में प्रवेश लायक बलवान हो जाएगा। कान की खुराक भगवत लीला चरित्र श्रवण है। नेत्र की खुराक सब में भगवत दर्शन करने का भाव है। और हाथों की खुराक है गुरु की सेवा और श्री भगवान की सेवा, प्रियालाल की सेवा। सांसारिक वस्तुओं में कभी सुख शांति भोगों में मिल नहीं सकती, इसलिए मन को मत दौड़ाओ। श्री भगवान कह रहे कि ये राग द्वेष जो संसारी पुरुषों में पत्थर की रकील, साधकों में बालू की रकील और सिद्धों में जल की रकील जैसा, इसलिए साधक जितनी जल्दी हो सके किसी से राग द्वेष हो तो मिटा दो। मिटाने का उपाय सिद्ध उपाय पक्का। जिसके प्रति राग हो या द्वेष हो, दोनों को मिटाने का उपाय है, अनुभूत उपाय, सिद्ध उपाय। मेरी लाडली, मेरे प्रभु, मैं
अधम जी हूं, आपको ना देख करके बाहरी क्रियाओं को देखकर राग द्वेष करता हूं, क्षमा करो प्रभु। ये अंदर से, और उसके चरणों में प्रणाम करो जिसके प्रति राग द्वेष है, खत्म हो जाएगा। आप देख लेना, अनुभूत उपाय, सिद्ध उपाय, इसके सिवा कोई उपाय नहीं। जब हम किसी व्यक्ति को देखेंगे, क्रियाएं देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, गुण दोष देखेंगे, राग द्वेष होगा। और जब कारण तत्व को देखेंगे तो राग द्वेष रहित हो जाएंगे।